नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। चुनाव आते हैं, जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद विकास तो दूर, नेताजी के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई गांव हैं जहां इस तरह की तस्वीरें आम हैं और उन्हीं गांवों में से एक है रायसेन का भटपुरा, जहां के ग्रामीण आज भी विकास की राह देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। कीचड़ से सनी सड़क, राहगीरों के हाथ में चप्पल जूते, उनके जहन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर कब तक उन्हें मुख्य सड़क मिलेगी। ये तस्वीरें हैं रायसेन जिले के सिलवानी ब्लॉक के भटपुरा गांव की। आलम यह है कि बारिश में यदि कोई बीमार हो जाए तो यहाँ वाहन नहीं पहुँच पाता, लिहाजा ग्रामीणों को घाट पर मरीज को लेटाकर ले जाना पड़ता है। समस्याएं यही खत्म नहीं होती। बारिश के दिनों में बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सीएम साहब कहते हैं शिवराज सिंह के हमने गांव-गांव सड़कें बना दी और ये हमारे यहाँ की सड़कें देखो घूंटे घूंटे कीचड़ हो रही है। हम मरीजों को घाट पर लेकर आते हैं, बच्चे कोचिंग नहीं जा पा रहे। यदि कोई रात में मरीज हो जाता है तो उसे लेने पूरे गांव के इकट्ठे होकर और कंधों पे लेके आते हैं सिलवानी। ऐसा कैसा शासन और ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं चल रही हैं? हम कीचड़ में परेशान है सब लोग। ग्राम भटपुरा टापू बन जाता है बारिश की टाइम, उसमें बीमार होने के कारण कई लोगों को घाट पर लाना पड़ता है। करीब साईं खेड़ा से भटपुरा की 2-3 किलोमीटर की रास्ता बहुत खराब है, जिसमें करीब 2-2, 3-3 फीट कीचड़ हो रही है और गांव के मरीजों को लेकर घाट पर आना पड़ता है। इस समय पैदल आवागमन बिल्कुल बंद है, क्योंकि 2-2, 3-3 फीट कीचड़ है, इसलिए पैदल भी आवागमन बंद। गाँव की स्थिति ये है, आज बरसात की कंडीशन में रोड बना नहीं, साईं खेड़ा से भटपुरा तक बना भी है, मुरम डली है, ऐसी सब बह गई बारिश की वजह से। और यदि गांव की स्थिति है, कोई बीमार हो जाता है तो घाट पर लाना पड़ता है। स्कूल बच्चे नहीं आ पा रहे, कोचिंग की व्यवस्था नहीं है और सिलवानी में अधिकारियों ये मालूम नहीं विकास खंड में भटपुरा गांव कहाँ है। सिर्फ भटपुरा ही गाँव एक ऐसा तहसील सिलवानी जैसे कहीं से रोड नहीं बना अभी तक। पूरे ग्रामवासी परेशान। उस रास्ते से हम लोग निकलते हैं, कीचड़ में पैदल आते हैं, बच्चों लेकर गिर पड़ते हैं। कई बार बच्चों को लगी चोट आई, हॉस्पिटल में इलाज भी कराया। 181 पे 1-2 बार आवेदन शिकायत की है, लेकिन उन्होंने वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हैरानी की बात तो ये है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण एजेंसी द्वारा भटपुरा से मुख्य मार्ग तक सड़क बनाई गई थी, लेकिन सड़क पहली बारिश भी नहीं सह पाई। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से सड़क का निर्माण हुआ कि आज सड़क का नामो निशान भी नहीं बचा। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उनकी समस्या हल नहीं हुई। लिहाजा ग्रामीणों में आक्रोश है। हालांकि जिम्मेदारों से फिर आश्वासन जरूर मिल गया है। ग्रामवासी भटपुरा द्वारा जो ज्ञापन देके जानकारी दी गई है कि भटपुरा साईं खेड़ा से भटपुरा पहुंच मार्ग जो है वो अति वर्षा के कारण टूट फूटने से पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, बल्कि बह गया उनका कहना है। और ये सड़क आरईएस विभाग द्वारा बनाई गई थी। ये सही है कि सड़क टूटने के कारण में ग्रामीणों का आना जाना प्रभावित हुआ होगा और अति इमरजेंसी सेवाएं, स्कूल, अस्पताल जाने आने में कठिनाई। इसलिए मैंने अभी तत्काल ही सीओ जिला जनपद पंचायत और एसडीओ आरईएस को पत्र जारी किया है इस परिप्रेक्ष्य में। और चूँकि सड़क आरईएस द्वारा बनाई गई थी तो उसका सुधार कार्य करने की भी जिम्मेदारी उनकी है और शीघ्र ही आरईएस विभाग के माध्यम से उचित कार्यवाही की जाएगी ताकि ग्रामीण को कोई असुविधा ना हो। इस गांव की जनता से हर साल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वादा कर प्रत्याशी वोट ले लेते हैं, लेकिन अभी तक किसी नेता ने जनता से किया वादा नहीं निभाया है। ऐसे में इन हालातों से परेशान ग्रामीणों ने आगामी चुनाव के बहिष्कार का मन बना लिया है। अब यहाँ के लोगों का यही नारा है कि जब तक रोड नहीं तो वोट नहीं। सिलवानी से IND 24 के लिए महेंद्र यादव की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें देखिए आपने रायसेन के चिचोली के भटपुरा गांव की, जहां पर आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। यहां पर सड़कें नहीं हैं, बारिश के दिनों में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब ग्रामीणों में गुस्सा दिखने लगा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि
जब तक सुविधाएं नहीं मिलेंगी, इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक ये वोट नहीं देंगे, चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। इस खबर को समझेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ महेंद्र यादव संवाददाता जुड़ गए हैं। महेंद्र, पूरी जानकारी आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। कौन कौन सी सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है और कितनी परेशानी यहाँ के ग्रामीण झेल रहे हैं? जी संचिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिलवानी मुख्यालय से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम भटपुरा स्थित है। स्टेट हाईवे नंबर 15 से मुख्य मार्ग से जो सड़क निकली है 3 किलोमीटर की दूरी पर भटपुरा गांव स्थित है। लेकिन भटपुरा गांव के लोगों की अगर जिंदगी की बात की जाए तो नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। IND 24 की टीम जब भटपुरा गांव कवरेज करने के लिए गई तो हमें भी हमारी गाड़ी 3 किलोमीटर दूर खड़ी करना पड़ी और फिर हम लोग भी पैदल गए। जिस रास्ते से हम लोग गए वहाँ हमने खुद ने महसूस किया कि इन ग्रामवासियों को कितनी समस्याएं झेलना पड़ती होंगी, क्योंकि पैरों में जूते चलते नहीं है, कच्चा रोड है, बहुत पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, गाड़ी आपकी जा नहीं सकती है। मौके पर पहुंचे, भटपुरा गांव जाकर ग्रामीणों से बात हुई, क्योंकि जैसे ही हम पहुंचे तो वहां ग्रामीणों में संगवाहट हुई कि मीडिया की टीम आई है, कवरेज करेंगे, शायद कुछ ना कुछ हमारे गांव का काम हो सकता है या फिर रोड बने। उन्होंने अपनी जो पीड़ा सुनाई है संचिता जी, बहुत दयनीय स्थिति में भटपुरा गांव के लोग वहां निवास करने को मजबूर हैं। अगर बात की जाए उस रोड की तो पूर्व PWD मंत्री रामपाल सिंह का ये विधानसभा क्षेत्र है, वो PWD मंत्री भी रहे, लेकिन उनके कार्यकाल में भी इस रोड का निर्माण नहीं हुआ है। ग्रामीणों से बात हुई, उन्होंने कहा कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, जितने भी शासकीय अधिकारी हैं उन्हें भी ज्ञापन दिया गया है, उनसे भी निवेदन किया गया है कि हमारे रोड का निर्माण कराया जाए। अगर मंत्री जी की बात की जाए, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह जी की, उन्हें भी बराबर ज्ञापन दिया गया है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता के द्वारा उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया है और आज भी भटपुरा गांव के निवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। जी संचिता। बिल्कुल महेंद्र, आपने जो ग्रामीणों की व्यथा सुनाई है वो वाकई में साफ तौर पर हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप बने रहेगा और सवाल आपसे करूंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में राम कुमार रघुवंशी ग्रामीण जुड़ गए हैं। राम कुमार जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी बोले मैम। राम कुमार जी, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? क्योंकि तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं कि सड़क नहीं है। आप लोग कब से यहाँ पर मांग कर रहे हैं सड़क की, और कब से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आश्वासन मिल रहा है और सुविधाओं का लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है? करीब मैडम 10-15 साल हो गए हम लोग को, रेगुलर मांगे कर रहे हैं हम जी। कई बार कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं जी। माननीय मंत्री जी, PWD मंत्री जी रामपाल सिंह भी रह चुके हैं यहाँ पे जी, तो उन्हें भी कई बार अवगत कराए हैं और तहसील में भी ज्ञापन दे चुके हैं, SDM को, SDOP साहब को, बाकी जिला जनपद में भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, सिलवानी जनपद में भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, सबको अवगत करा चुके हैं हम। तो राम कुमार जी, 10 से 15 साल बीत चुके हैं, कैसे आप लोग फिर गुजारा कर रहे हैं? वहां पर सड़क नहीं होने से हम तस्वीरों से ही देख पा रहे हैं कि कितनी समस्याएं यहाँ पर होती हैं आने जाने में। इतना लंबा अरसा गुजार दिया, क्या करें मैडम, आना तो पड़ेगा, क्योंकि आना इसलिए पड़ेगा कि जो सामान अपन को लेना पड़ता है, बच्चे कोचिंग स्कूल आते हैं जी, बाकी आप मुख्यालय तक आना तो पड़ता है, मुख्यालय तक आने में। ठीक है राम कुमार जी, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में संतोष रघुवंशी सरपंच प्रतिनिधि भी जुड़ गए हैं। संतोष जी, आपका भी स्वागत है IND 24 में। जी मैडम, नमस्ते। संतोष जी, आपके गांव की चर्चा कर रहे हैं, भटपुरा की जानकारी मिल रही है, सड़क नहीं है, 10 से 15 साल गुजर चुके हैं, मांग की जा रही है लेकिन मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या आवेदन निवेदन नहीं किए जा रहे? जी मैडम। क्या आवेदन अभी तक सड़कों के लिए आप लोगों के द्वारा नहीं दिए गए? नहीं, आवेदन दिए गए मैडम, और 4 वर्ष पूर्व सड़क भी बनी थी मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, लेकिन उसमें क्या घटिया निर्माण कराया था। संतोष जी, 10 से 15 साल यहाँ पर बता रहे हैं कि ये गांव बिना सड़कों के है और आप कह रहे हैं कि 4 साल पहले आवेदन दिया था। आपको नहीं लग रहा? 4 वर्ष पहले बनी थी, लेकिन उसमें एजेंसी ने निर्माण घटिया कराया था। जी, जांच बैठी थी? जी, 4 वर्ष पूर्व सड़क बनी थी, लेकिन उसका निर्माण सही तरीके से नहीं कराया है, एजेंसी ने क्या उसका घटिया निर्माण कराया था। उसके बाद की स्थिति? उसके बाद की स्थिति अभी दलदल में तब्दील हो गई टोटल सड़क। कब कंप्लीट होगी? अब मैडम वो एजेंसी से बात चल रही है, एजेंसी बोल रही कंप्लीट कराएंगे, जिस एजेंसी ने काम कराया था। आपको नहीं लग रहा कि आप लोगों की बातों का जो सिलसिला है बहुत ही धीमी गति से चल रहा है? जी मैडम जी, चल रहा है धीमी गति से, क्योंकि वो क्या है, राजनीतिक लोग हैं जिनने सड़क बनाई है। जी, भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लोग जिनने सड़क बनाई है। जी, तो कांग्रेस के होते तो बन जाती सड़क अभी तक 15 साल में? जी बन जाती मैडम, क्यों नहीं बनती। अच्छा, ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती यहाँ पर? आप भी सरपंच प्रतिनिधि हैं।
बनती है मैडम, ये कि बनती है। आप यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस ना करें? नहीं मैडम, ये क्या है कि ये सड़क दूसरे विभाग ने बनाई है, एक से लिखा है RES से बनी है, मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत। ठीक है, आप विभाग बता रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो जिम्मेदारी हमारी है हम भी उसमें योगदान अपना दें? अगर हम बीजेपी कांग्रेस करेंगे तो हो गया फिर कल्याण गांव का। लेकिन क्या है, सड़क दूसरी एजेंसी ने बनाई मैडम जी वो। और इतना ही, अगर आपको बीजेपी कांग्रेस करना है तो जाके दीजिए ना धरना प्रदर्शन, दीजिए ज्ञापन, सौंपिए, मांग कीजिए। जी मैडम जी। 10 से 15 साल गुजर चुके हैं जी जी। और आप कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस। जी संतोष जी, आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए? प्रतिनिधि हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदारी है गांव का विकास करना। मैडम क्या है, ये सड़क दूसरी योजना से बनी है, मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जी। तो उसमें क्या है, जब दूसरी योजना से बना है तो उसमें अपन पंचायत से कुछ नहीं कर सकते, उसमें थोड़े बहुत काम है जो। जी। पंचायत के खाते में गांव के विकास के लिए तो कुछ आता होगा? जी जी आता है मैडम। आता है, ठीक है, रुकिए। रामकुमार जी जुड़े हुए हैं। रामकुमार जी, चलिए सड़क की बात अगर छोड़ दें तो आपके गांव में कितना विकास नजर आता है? 0% विकास है मैडम। 0%? किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें बस सड़क चाहिए जी। हम ये सोचते हैं कि सड़क हो जाए तो मुख्यालय से लग जाएंगे। आपको लगता है, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि जो पंचायत के विकास के लिए राशि आती है उसका सही उपयोग हो रहा है? नहीं मैडम, हमारे गांव के लिए उसमें कोई उपयोग नहीं हुआ। सब बाकी जहां उन्हें उपयोग कराया है वहां उन्हें किया होगा जी। बाकी जो हमारा गांव है वहां किसी ने भी जी, पंचायतें भी कई बार आई गई, सरकारें भी बदली गई जी, कई बार ये सरकार रही, कई बार वो सरकार रही, मगर किसी ने हमारे गांव की तरफ नहीं देखा, ना कि विकास किया। और जो हमने अपने खुद की निजी ट्रैक्टर ट्राली से रोड बनाई है, कुछ जहां तक अपनी हिम्मत पहुंची वहां तक अपन ने अपनी ट्रैक्टर ट्राली बजरी उठा के डलवाए हैं जी। बस वही रोड बना हुआ है, बाकी और उसमें कुछ नहीं। ठीक है संतोष जी, आरोप लगा रहे हैं ना आप भाजपा पर। हमारे साथ डॉक्टर जयप्रकाश किरार, जिलाध्यक्ष भाजपा से जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका INE 24 में। जयप्रकाश जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भटपुरा गांव की। ग्रामीण लंबे अरसे से यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि जो सड़कें हैं वो दलदल में बदल चुकी हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि 10 से 15 साल गुजर चुके हैं, सड़क यहाँ पर अभी तक नहीं बनी है। 4 वर्ष पूर्व निर्माण जरूर हुआ था, लेकिन वो भी घटिया क्वालिटी का, अब नामो निशान भी नजर नहीं आता। आरोप है कि भाजपा की सरकार है इसलिए सड़क नहीं बन रही। नहीं तो 4 साल पहले अगर सड़क बनी है तब भी भाजपा की सरकार थी, तो सड़क तो भाजपा की सरकार में ही बनी है। अगर सड़क का निर्माण घटिया हुआ है तो वो कारण अलग हो सकता है, लेकिन सड़क तो भाजपा की सरकार में ही बनी जी। वो खुद भी ये बात को कबूल कर रहे हैं कि 4 साल पहले सड़क बनी जी। तो 4 साल पहले तो बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में जी, और सड़क बनी है, और अगर उसमें कुछ क्षतिग्रस्त है या बारिश में गड्ढे हो गए या दलदल में तब्दील हो गई है तो वो चीज अलग है कि उसको रिपेयर करने की जरूरत है। तो वो आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, तो मैं प्रशासन को उससे अवगत कराऊंगा। लेकिन सड़कें जो बनी है रायसेन में वो बीजेपी की सरकार में 15 साल में बनी है, इससे पहले तो सड़कें नसीब नहीं थी गाँव में। जिनका आरोप है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष रघुवंशी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष जी, क्या कहेंगे अब आप? भाजपा की सरकार में ही सड़क बनी है मैडम जी जी। ये मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनी है सड़क, लेकिन क्या है इस समय वो बारिश की वजह से बेकार हो गई इस समय सड़क। अभी आपने कहा ना अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो सड़कें अब तक बन चुकी होती। जिम्मेदारी से मत भागिए, जिम्मेदार निभाइए अगर आपको मिली है तो, और नहीं निभा सकते हैं तो साफ तौर पर कहिए कि नहीं निभा सकते जी। जिम्मेदारी अगर आपको मिली है किसी गांव की या किसी क्षेत्र के विकास की तो उस जिम्मेदारी को निभाइए, उस जिम्मेदारी से बचिए नहीं, भागिए नहीं। अभी तक आपने कितने प्रयास किए हैं? अगर आपने प्रयास किए होते तो अभी आप तमाम प्रयासों को गिनाते। आपने 4 साल पहले की बात बताई, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप आवेदन निवेदन के लिए कहां-कहां भटके हैं, कहां-कहां पहुंचे हैं। राशि का कुछ ही उपयोग करके यहाँ पर सड़क थोड़ा निर्माण हो सकता था, कुछ व्यवस्था यहाँ पर की जा सकती थी, लेकिन ये तमाम प्रयास आपने नहीं बताए, हमें कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप ही लगाए हैं। नहीं लगाया मैडम, मैं ये बोल रहा था आपसे कि 4 साल पहले सड़क मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनी थी, उसमें निर्माण घटिया हुआ। अच्छा, अभी आपने ये नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार होती तो सड़क बन जाती, अभी आपने ये नहीं कहा था? बीजेपी कांग्रेस का कुछ नहीं बोला, मैंने ये बोला कि 4 साल पहले RES से सड़क बनी। लाइव प्रोग्राम में बदल रहे हैं आप तो लाइव दर्शक सुन रहे हैं, आप तो सरासर झूठ बोल रहे हैं, बदल रहे हैं।
मैडम झूठ नहीं बोला, आपके सुनने में फर्क होगा जी। ठीक है जयप्रकाश जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा सड़क को लेकर मामला हमारे संज्ञान में भी आया है और हमारे द्वारा आप तक भी ये मामला पहुंचा, उम्मीद जताएंगे कि आप जरूर इस मामले में कुछ बेहतरी के लिए करें, क्योंकि ये सड़क वाकई दलदल में तब्दील हो चुकी है और 10 से 15 साल एक लंबा समय होता है। नहीं, बिल्कुल 4 साल पहले अगर सड़क बनी है तो अभी तो वो गारंटी पीरियड में ही होगी जी। मैं अभी मुख्यमंत्री सड़क की उसमें बनी है तो PMJSY जो हमारे GM है, मैं आज ही बात करूंगा आपके माध्यम से, मेरे संज्ञान में आया तो जो भी रिपेयरमेंट उस सड़क का होना है वो अभी हो जाएगा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि मैं आपके माध्यम से हमें ये बात देवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र पटेल जिलाध्यक्ष कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी आपका भी स्वागत है IND24 में। देवेंद्र जी, भटपुरा गांव की बात कर रहे हैं। सड़क को लेकर मामला सामने आया है कि एक लंबा अरसा गुजर चुका है, सड़क नहीं जानते यहाँ के बच्चे कि कैसी होती है। यहाँ पे क्या है कि हमारे रामपाल सिंह मिनिस्टर रहे, PWD मिनिस्टर भी रहे, राजस्व मंत्री भी रहे, CHE मिनिस्टर भी रहे जी। सन 1990 से यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस विधानसभा का जी ना जी। आज 32 साल हो गए, 21 साल उनके लिए जी। ये सांसद है और 2000 सरकार ही BJP की है जी। तो देवेंद्र जी ठीक है, आपकी बात हम समझ गए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो विपक्ष में होने के नाते आपने क्या अहम भूमिका निभाई? विपक्ष ने भूमिका नहीं निभाई अपनी, विपक्ष को जो दायित्व निभाना चाहिए था वो नहीं किया उन्होंने। जी बिल्कुल नहीं किया। और यहाँ पर जो उनके कार्यकाल PWD मिनिस्टर थे, जिस समय उन्होंने सड़कें वगैरह यहाँ स्वीकृत कराई तो उनके पूरे रिश्ते नातेदारों ने सड़कें बनाई जी। और आज बारिश के समय पूरी विधानसभा में एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो सुरक्षित हो। तो देवेंद्र जी आप स्वीकार कर रहे हैं कि विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई। विपक्ष को जहां जहां इस मुद्दे को भुनाना चाहिए था और जहां जहां आवाज उठाना चाहिए था ग्रामीणों के हित के लिए, वहां पर विपक्ष ने अपने कदम पीछे खींच लिए। नहीं ऐसा नहीं है भाई, हम लोग भी तो आवाज उठा रहे हैं। आप लोगों तक कहाँ तक पहुंचेगी आवाज? भाई विपक्ष ही तो आवाज उठा रहा है। लेकिन 15 साल में विपक्ष इतना मजबूत नहीं हो सका कि यहाँ पर इस गांव को एक सड़क दे सके। तो विपक्ष कहाँ से सड़क देगा? 15 माह तो आपकी भी सरकार आई बीच में, 15 माह के लिए तो आपकी सरकार भी आई थी, तब मंजूरी करवा देते, तब आप मंजूरी दिलवा देते। नहीं ये कोई बात नहीं हुई। जो 15 साल से उनसे ये तो सवाल उनसे होने चाहिए 15 महीने बाद। तमाम लोगों से सवाल करेंगे देवेंद्र जी, हमारे सवाल सिर्फ आपसे नहीं है, हमारे सवाल उन तमाम लोगों से हैं जिनको जिम्मेदारी यहाँ पर निभाना चाहिए, चाहे वो आप हो, BJP हो, वहां के सरपंच हो या कोई अधिकारी भी हो, प्रशासनिक अधिकारी। हमारे तमाम लोगों से सवाल है। हमारा सवाल बस इतना है कि 15 साल बिना सड़क के गांव कैसे रह सकता है? सड़क बगैर सड़क के थोड़ी रहता है। ये है कि जामत सड़क नहीं है, कच्ची सड़क है। आप गए हैं वहां पर? आप गए हैं भटपुरा गांव गए हैं? हाँ गए हैं ना, कई बार गए। एक बार फिर से जाइए, अभी बारिश के समय ही जाइए, आपको अंदाजा लग जाएगा। जयप्रकाश जी, यहाँ पर आरोप फिर एक बार फिर से BJP को लेकर आ गया है, लेकिन ठीक है आपने ये बात स्वीकारी कि 4 साल पहले वहां पर सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन अभी भी स्थिति आप देखते हैं, जान रहे हैं। लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करूंगी कि आप भी एक बार वहां जाएं, आपको स्थिति का अंदाजा लग सकेगा, क्योंकि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम जो यहाँ पर चीजें होती हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, बीमार होते हैं बच्चे, स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं। जयप्रकाश जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूँ। आपकी खबर मैंने देखी है, आपके जो वीडियोस हैं वो भी मैंने देखे हैं और आपका कहना सही है जी। सड़क की हालत अभी वर्तमान में खराब है जी। तो आपके माध्यम से मुझे ये पता चला है सड़क अभी गारंटी 4 साल पहले अगर बनी है तो गारंटी पीरियड में सड़क होगी जी। तो मैं निश्चित ही अभी ये GM से बात करके सड़क पे जो भी रिपेयरमेंट का काम होगा वो अभी करा दिया जाएगा। लेकिन ये भी तय है कि जैसा कि हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी कांग्रेस के बता रहे हैं कि सड़क पिछले 15 साल पहले कितनी सड़क थी और 15 साल में कितनी बनी है, अगर इसके आंकड़े अपन विभाग से अगर वो ले लेंगे, अगर वो नहीं भी लेंगे तो मुझसे भी कहेंगे तो मैं दे सकता हूँ। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा नहीं 100% सड़कें इन 15 सालों में बनी है, चाहे वो सिलवानी बेगमगंज हो चाहे पूरा मध्य प्रदेश हो। जयप्रकाश जी अभी तो आप ये बताएं, आपसे अंतिम सवाल, अभी इस संबंध में आप अधिकारियों से चर्चा करेंगे? बिल्कुल। आपके विधायक भी हैं क्षेत्र में, रामपाल सिंह जी पूर्व मंत्री भी रहे थे, PWD विभाग भी था उनके पास, उन तक भी आप ये बात पहुंचाएं? 100%। देवेंद्र जी आपसे भी यही मेरा सवाल है। इस मुद्दे में हम राजनीतिक सवाल आपसे नहीं करेंगे, नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे बस इतना कि कम से कम इस गांव के बारे में एक बार फिर से आप
आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि विपक्ष में होने की भूमिका भी आप अदा करें। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप भी समझ सकते हैं कि काफी सारे बुजुर्ग निवासरत हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, कितनी समस्याएं यहाँ पर होती होंगी। एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती होगी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते होंगे, खेल नहीं पाते होंगे, अगर कोई बीमार भी हो जाए तो अस्पताल भी नहीं पहुंच पाता। हेलो, चलिए, हमारे साथ पीसी शर्मा जिला पंचायत सीईओ भी जुड़ गए हैं। पीसी जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। पीसी शर्मा जी, हम भटपुरा गांव की बात कर रहे हैं, समझ ही गए होंगे किस संबंध में हम चर्चा करेंगे, सड़क के संबंध में। जी सर, क्या कहेंगे, अभी तक सड़क नहीं मिल पा रही है इस गांव को, इस क्षेत्र को? मैडम, हम परीक्षण करा लेते हैं, अगर आवश्यकता होती है तो हम बिल्कुल करवाएंगे इसको। अभी इसका प्रपोजल आया नहीं था इसका। तो पीसी जी, अभी तक आपको इस संबंध में जानकारी नहीं थी? हाँ, मुझे पूरी जानकारी नहीं थी इस संबंध में, अभी मुझे जानकारी आती के चैनल के माध्यम से। लेकिन शर्मा जी, आरोप है यहाँ पर कि 10 से 15 साल गुजर चुके, एक लंबा अरसा गुजर चुका है, और आप कह रहे हैं जानकारी नहीं पहुंची आप तक। नहीं, ऐसे कई गांव हैं ऐसे जहाँ पर इस तरह की समस्या है, लेकिन जैसी जानकारी प्राप्त होती है और जो योजनाओं के तहत आते हैं उनमें कार्य करवाते हैं तुरंत। जयप्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं? मैं ये बता दूं आपको कि वो सड़क जो बनी है जी, वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी है जी। और जब सड़क मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनती है तो वो आपके प्रधानमंत्री जो कार्यालय जो रोड है PMJS, क्षेत्र के अधिकारियों को तो जानकारी होती है ना जयप्रकाश जी, ये तो सीई को भी जानकारी नहीं है कि वहाँ पर सड़क है कि नहीं है, उनको भी जानकारी नहीं है इस संबंध में। मुख्यमंत्री क्या है, मेरे हिसाब से जिला पंचायत सीओ जो है उनको जानकारी इसलिए नहीं है कि वो जो सड़क है वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क कार्यालय से जुड़ी हुई है। जिला पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग में वो नहीं मतलब आता है, लेकिन उसका ऑफिस अलग है। तो नरेगा या मनरेगा की जो सड़कें बनाई जाती हैं वो जनरली जिला पंचायत के माध्यम से बनती हैं, तो बाकी ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क जो है इसका कार्यालय अलग होता है। तो मॉनिटरिंग कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी से तो यहाँ के आप लगता है कि सरपंच सचिव से ये होगा, ये चीजें हो पाएंगी? आपको लगता है, आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं? हमारे साथ तो सरपंच प्रतिनिधि भी जुड़े थे, उन्होंने तो आज तक आवेदन भी किसी को नहीं दिए। ये तो आज तक ना किसी सरपंच ने बताया ना सचिव ने बताया। अगर मेरे पास ये जानकारी पहले आ जाती तो मैं तो संबंधित विभाग को सड़क को सुधरवा भी देता। यही तो मेरा आपसे कहना है कि वहां पर सरपंच सचिव को ही सुध नहीं है कि गांव में क्या है क्या नहीं है, उनकी राशियों का आता पता नहीं है कि कहां वो अपनी राशि का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोई ना कोई मॉनिटरिंग के लिए तो चाहिए कि क्या हो रहा है गांवों में, क्या नहीं हो रहा है। अधिकारियों को तो कम से कम ऐसे मामलों को की जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। शर्मा जी, आप जांच करवाएंगे, आप जाके देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, सरपंचों से, सचिव से बात करेंगे, प्रतिनिधियों से बात करेंगे, ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। चीज पाई जाती है कुछ ऐसा है तो उसको निराकरण करेंगे। दलदल नुमा ये सड़क हो चुकी है। देवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं? सुन रहा हूँ। मैं सुन रहा था सीओ जिला पंचायत की बात। जी, जब से जिला पंचायत की बैठक होती है उसमें प्रधानमंत्री वाले भी आते हैं और सभी विभागों के जो MD या जो भी रहते हैं वहाँ पे या जो भी डिपार्टमेंटल प्रमुख अधिकारी रहते हैं सभी रहते हैं, उसमें सारी मॉनिटरिंग पूरी चर्चा होती है जिले भर में कहाँ समस्या है कहाँ नहीं है। तो इनको सीओ जिला पंचायत को होना चाहिए पता करना चाहिए इनको कहाँ क्या समस्या है, कौन रोड बन रहे हैं, किसकी क्या निर्माण की स्थिति है, कब टेंडर हुआ है, इनको पता करना चाहिए। बोल रहे हैं कि इनको पता नहीं। हाँ बिल्कुल देवेंद्र जी, अब आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम आप लोग एक बार फिर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर दें, क्योंकि हालांकि ग्रामीण तो नाराज बताए जा रहे हैं, वो तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं। आने वाली स्थिति का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को हमारे साथ जुड़े। महेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, जैसी स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, साफ तौर पर देखा गया है कि किसी ने अभी तक इस गांव के लिए आवाज ही नहीं उठाई है, किसी ने आवेदन निवेदन ही नहीं किया, अधिकारियों के पास पहुंचे ही नहीं है, संज्ञान में ही ये मामला नहीं है। ऐसे में किसकी लापरवाही यहाँ पर मानी जाए? संचिता जी, मैंने सभी की बात को ध्यान से सुना। ग्रामीण अपनी वेदना को व्यक्त कर रहे थे तो बीजेपी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजनीति कर रहे थे, उन्होंने राजनीतिक अखाड़ा बना दिया IND24 की खबर की। मैं बीजेपी जो जिला अध्यक्ष जयप्रकाश करार उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक और तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कहते हैं कि अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं मध्य प्रदेश की, और आपके जिला अध्यक्ष कहते हैं कि बहुत अच्छी सड़कें हैं।
जिला अध्यक्ष जो है जयप्रकाश करार, इन्होंने भटपुरा गांव देखा भी नहीं होगा। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री रामपाल सिंह जी राजपूत का ये क्षेत्र है। मैं मानता हूं कि सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन ये सड़कें जिनकी उम्र 10 साल होना थी और 20 साल होना थी, उनकी उम्र महज 2 साल और 3 साल है। इतने से ज्यादा ये सड़कें नहीं चल रही हैं। आज भटपुरा गांव के जो ग्रामीण है उनको चारपाई को एम्बुलेंस बनाना पड़ता है। अगर कोई मरीज उनका घायल हो जाता है या फिर मरीज बीमार हो जाता है तो सिलवानी मुख्यालय लाने के लिए उन्हें चारपाई का सहारा लेना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा जो अभी वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री है प्रभुराम चौधरी, मध्य प्रदेश से भी एक मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, प्रभुराम चौधरी जी, जो स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण बताते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण बताने के लिए आपका सड़कों का होना भी आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं गाँव-गाँव जब पहुंच पाएंगी जब आप गाँव-गाँव सड़कों का जाल। हाँ बिल्कुल महेंद्र जी, सहमत हूँ आपकी बात से। हालांकि अभी चर्चा हुई है, हालांकि इस बार हम फिर से उम्मीद लगा सकते हैं कि कम से कम यहाँ पर ऐसे मामलों में ये लोग राजनीति ना करें, जरूर इस मामले में कुछ संज्ञान लें। आश्वासन मिला है कि आवेदन जरूर दिया जाएगा, चर्चा अधिकारियों से की जाएगी, लेकिन देखने वाली बात होगी इनकी ये जो आश्वासन है हकीकत में कब बदल पाते। महेंद्र, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो इनसाइड में आज हमने बात की है भटपुरा गांव की, जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहा है। कहा जा रहा है 10 से 15 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इन गांव के लोगों को एक सड़क भी नसीब नहीं हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं से भी ये गांव वंचित नजर आ रहा है। हालांकि आश्वासन मिला है, देखने वाली बात होगी कि ये सिर्फ आश्वासन है या कुछ दिनों के बाद हकीकत में बदलकर सामने आता है। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।